पिछले 5 सालों में मेरठ में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई और इसका औसत आधा रह गया है, जो ब्रेस्ट फीडिंग की जागरूकता से कम हुआ है, ऐसा दावा किया गया है। ये जानकारी देते हुए न्यू टीमा अस्पताल के नियोनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित उपाध्याय ने ब्रेस्ट फीडिंग की जरूरत के बारे में बताया। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह के तहत डॉक्टर अमित उपाध्याय ने अस्पताल के स्टाफ को ब्रेस्ट फीडिंग की जरूरत के बारे में बताते हुए सेमिनार में बताया कि एक नवजात के लिए स्तनपान कितना जरूरी है। जितना नवजात के लिए स्तनपान जरूरी है, उतना ही उसकी मां के लिए भी ये स्तनपान जरूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अमित उपाध्याय ने बताया कि स्तनपान बच्चा पैदा होने के 2 घंटे बाद से ही सही तरीके से कराना होता है। कई बार देखा जाता है कि बच्चे को शुरुआती 2 से 3 दिन तक पाउडर का दूध पिलाया जाता है, जो नवजात के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। जरूरी है कि नवजात को उसकी मां पैदा होने के 2 घंटे के बाद से ही अपना दूध पिलाए। साथ ही उन्होंने बताया कि लगातार इस तरीके के जागरूकता कार्यक्रम की वजह से अब मेरठ में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घटकर आधा रह गया है, क्योंकि मां के द्वारा कराया गया स्तनपान बच्चे को कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर प्रियांक गर्ग भी मौजूद थे। और पहले 1 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग कराने की इंसिडेंस तो कुल 10-15% है बस। तो पब्लिक को ये रहना चाहिए कि इनिशियल 1 घंटे के अंदर हमें ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देनी चाहिए। इससे बच्चे में आगे ब्रेस्ट फीडिंग लगातार बनी रहे, इसकी चांसेस बहुत बढ़ जाती हैं। अगर हम पहले 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं, फॉर्मुला मिल्क देते रहते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग होने की चांसेस धीमे धीमे कम होती चली जाती है। और अगर मैटरनल और बेबी सेपरेशन है, जैसे बच्चा नर्सरी में है और माँ हॉस्पिटल में अपने रूम में या फिर घर चली गई है, तो उस केसेस में मिल्क एक्सप्रेस करके फ्रिज में रखें। फ्रिज में रखा हुआ दूध 24 घंटे तक खराब नहीं होता और वो हम उनको फिर नर्सरी में लेके आना चाहिए और वो फीडिंग हम कराएं, तो बच्चे को जो बहुत बीमारियां चल रही होती हैं उसमें भी बेनिफिट मिलता है। अगर सांस की दिक्कत है, माँ का दूध बच्चा ले रहा है, तो उसमें बेनिफिट मिलता है। अगर बच्चे को इन्फेक्शन है और हम उसे माँ का दूध पिलाएं, तो उससे इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल मिल्क होता है पहले 3-4 दिनों में, इसमें बहुत एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं और वो एक एंटीबायोटिक की तरह काम करती हैं, प्रोबायोटिक की तरह, एंटीबायोटिक की तरह। तो इसके बहुत फायदे हैं और हमें NICU में भी मदर्स मिल्क देना चाहिए। और घर में अगर बच्चा है तो उसके लिए तो पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध और 6 महीने में के बाद फिर उसकी प्रॉपर वीनिंग हो। तो ये देखा गया है कि अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो ऑलमोस्ट 12 से 15% पहले साल की मोर्टेलिटी बच्चे की कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि निमोनिया की चांसेस 20% कम हो जाती हैं, डायरिया की चांसेस कम हो जाती हैं, मीजल्स और बहुत सारे अन्य बीमारियों की चांसेस कम हो जाती हैं। तो IMR NICU अगर हम बनाते हैं तो केवल 2 से 3% कम करता है मोर्टेलिटी वो अंडर 5 ईयर्स की। लेकिन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो वो ऑलमोस्ट 10 से 15% तक इन्फेंट मोर्टेलिटी कम कर सकता है।